औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। आज जो बेसिकली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है वो स्पेशली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियोस के अंदर आपको जो अहम चैप्टर्स के अंदर अहम सवालात हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मैंने वीडियोस अपलोड करनी है मुख्तलिफ चैप्टर्स के टॉपिक्स के ऊपर इन डेप्थ शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें से क्या बन सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो इसलिए जब आप नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लेंगे तो फिर आप सारी नोटिफिकेशंस के बारे में जान सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आज सिर्फ अभी थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक एतराज़ होता है कि ज़्यादा छोटी वीडियो रखी करें। तो लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जिसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ सकता है। अभी मैं सिर्फ स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। चैप्टर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं चैप्टर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनके ऊपर फोकस दे रहा हूं कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है जी। चैप्टर 1 के अंदर जो आपका फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर चैप्टर 1 के अहम लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, आवाज़ अगर थोड़ा सा इसमें इशू हो तो काइंडली सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जी वो है जी सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है जी। ये अभी पिछले साल आया भी था लॉन्ग क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को पहले भी मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लें। लेकिन जिन्होंने तैयार किया उन्होंने हल किया, जिन्होंने नहीं किया वो फिर देखते ही रह गए। अब ये भी हो सकता है कि जो वर्डिंग है, क्वेश्चन की वर्डिंग वो चेंज भी हो सकती है। मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, इस तरह भी पूछा जा सकता है। या जिस तरह पिछले साल पूछा गया व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, फिर उसकी टाइप्स बतानी है। डायग्राम प्रॉपर्ली बनाएं जी, ठीक है। डायग्राम्स प्रॉपर्ली आपने बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले बताने जाते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिटेल चीज़ें आपने बतानी है। वो ऑपरेशंस क्या हैं, उसके एग्जांपल्स अगर बनती हैं तो एग्जांपल्स भी दें। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसके बारे में पहले आपने बताना है, फिर इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी एक डायग्राम आपने बनानी होगी। बिल्कुल जी, आपने डायग्राम बनानी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली खुद दो उसकी कैटेगरीज हैं, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है और एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। अब इस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं कि कस्टमाइज और पैकेज में क्या फ़र्क है। तो कस्टमाइज के बारे में बताएं, इसके एग्जांपल लाजमी देनी है। इसी तरह पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है और पैकेज सॉफ्टवेयर की भी एग्जांपल आपको देनी होगी। तो ये हमारा जी पहला जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि आ सकता है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि 100% आएंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक, अब ये मैं ज़्यादातर रावलपिंडी बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हो सकता है केपीके बोर्ड, फेडरल बोर्ड, उसके अंदर बुक्स ही और हैं, ठीक है। ये बुक भी थोड़ी या बल्कि बहुत ही पुरानी इसके अंदर सिलेबस है। नई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाना तो अब पड़ेगा, क्योंकि पंजाब बोर्ड की जो या जितने भी रावलपिंडी बोर्ड कर रही है, जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा इसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके जी अहम सवाल आ जाता है जी पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है जी। पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में, पॉइंटिंग डिवाइसेस आपको पता है जी बहुत सी आपने पढ़ी होंगी, अगर आपको टीचर ने पढ़ाया है सही तो। उसके अंदर जी माउस भी आ जाता है, ट्रैक बॉल भी आ जाता है, टच स्क्रीन भी आ जाती है, जॉयस्टिक हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, पेन बेस्ड सिस्टम्स हो गए, और बहुत सी ये डिवाइसेस, इस डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट भी हो गया। अब ये सवाल इस दो तरह से पूछा जा सकता है कि डिफाइन पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस।
एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है कि आप अपनी मर्जी से कोई 3 पॉइंटिंग डिवाइसेस एलेबोरेट करें, मतलब सॉरी इसको डिटेल में बताएं, इन डिटेल। ठीक है जी। अब ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, डिस्कस अबाउट दी फॉलोइंग। अब ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर अपनी मर्जी से कोई 2 या 3 या 4, कम से कम 3 ही होती हैं, 3 डिवाइसेस के बारे में खुद पूछ ले कि इन डी डिवाइसेस के बारे में बताएं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन याद करके चले जाते हैं और अगर बोर्ड के अंदर से सवाल आ जाएगी जी व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस और माउस, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन के बारे में एग्जामिनर पूछे ही नहीं, वो कोई और पूछ ले, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट, पेन बेस्ड सिस्टम्स के बारे में वो अपनी तरह से पूछ ले, फिर क्या होगा। तो इस लिहाज से इस सवाल को 2 तरह से तैयार करना है। उसके बाद ये हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के बाद आगे अगर चले तो आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स। CRT स्क्रीन हो गई, ठीक है जी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स हो गई जिसमें LCD, LED, ठीक है, और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन्स, ये आपको डिटेल में बतानी होगी। पहले एक CRT जो ओल्डर टाइप ऑफ स्क्रीन्स हैं जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा उसके बारे में बताएं, फिर उसके बाद फ्लैट पैनल और CRT में क्या फ़र्क था, फिर उसके बाद फ्लैट पैनल की टाइप्स आपने बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जी प्रिंटर्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है पहले तो ये बताएं, फिर उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स हैं जिसमें पहला आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसकी डिटेल आपने वर्किंग बतानी है। फिर उसके बाद इसमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है जी डेजी व्हील प्रिंटर और फिर आ जाता है लाइन प्रिंटर। ये जो मैंने 3 नाम दिए हैं आपको अभी, ये तीनों के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हैं, इनकी डिटेल आपने बतानी होगी। ये 8 सवाल ये आते हैं, 8 नंबर के सवाल आता है, तो आपको ये सारा बताना होगा इसके बारे में। ये ना 2-3 लाइन के लिख के आ जाए, नंबरिंग के मुताबिक चलना है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है उसके बारे में आपने बताना है, और फिर लेज़र प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर के बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी SDLC, बहुत ही अहम टॉपिक है जी। बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ये टॉपिक छुड़वा भी दिया जाता है कि जी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक आपको ये पढ़ाना चाहिए। SDLC तो बहुत ही अहम टॉपिक है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसे कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जब आप प्रॉपरली ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन ये बहुत से इदारों के अंदर ज़्यादातर प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के अंदर भी ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं, ये सिर्फ बेसिक सी बुनियादी चीज़ बता देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में लाजमी इस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। इसके अंदर फेजेस हैं और वो फेजेस की डायग्राम भी है। डायग्राम आपसे अगर वो पूछे कि व्हाट इज़ SDLC, अब ये सारी फेजेस नहीं आपसे पूछ सकता, ये याद रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा फेज हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस या एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। तो स्टूडेंट परेशान हो जाते, सर ये इतना बड़ा सवाल तो नहीं को दे सकता। क्यों नहीं दे सकते एग्जामिनर? वो इस तरह दे सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट SDLC, डिस्क्राइब अबाउट दैट फेज। कोई एक फेज़ पूछ लें, कोई 2 फेज़ पूछ लें, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपसे सारी 6 की 7 फेजेस पूछी जाएंगी, 6 या 7 फेजेस। तो इस लिहाज से आपने मुख्तलिफ फेजेस को एक दफ़ा पढ़ने तैयार करना है। अब मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा बता दूं, मेरे लिहाज से जो अहम इस SDLC के अंदर फेज़ बनती हैं वो एनालिसिस फेज़, सॉरी इन्वेस्टिगेशन फेज़, एनालिसिस फेज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ में आपको चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पूरी डिटेल में कन्वर्जन्स होती हैं, जिसमें आप डायरेक्ट कन्वर्जन आपने पढ़ी होगी शायद। इसी तरह
आप कह सकते हैं पैरेलल कन्वर्जन, ठीक है। ये सारी कन्वर्जन जो हैं ये आपको पढ़ाई गई हो तो फिर तो आपने ये लाजमी करना, नहीं पढ़ी तो पढ़ना चाहिए। मेरे चैनल के ऊपर SDLC के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, तो आप उसको लाजमी देखें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो उस टॉपिक से रिलेटेड, बंदा हाजिर है आपके पास। तो आपने लाजमी इस SDLC को तैयार करना है। डायग्राम आपने प्रॉपरली मार्कर से लेबल भी करनी है, ठीक है जी। तो ये आपके अहम क्वेश्चन जो मेरी नज़र में फर्स्ट चैप्टर में बन सकते हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में भी आपको बताया है, डिस्प्ले स्क्रीन्स के बारे में बताया। अब ये डिस्प्ले स्क्रीन के कुछ फीचर्स भी हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब रेजोल्यूशन, कलर, साइज, उसकी बात नहीं कर रहा। ये डिस्प्ले स्क्रीन्स की टाइप्स की बात हो रही है, लाइक CRT, फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स, उनके बारे में। इस तरह इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और SDLC लाजमी एक सवाल आपका इस चैप्टर में से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो मैंने बताए हैं इनको सही तरह से तैयार कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी मेहनत आपने खुद करनी है, ठीक है। मेरा काम है बताना। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, टॉपिक आपने समझना है यार, वो भी आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें से कोई टॉपिक समझा दें, तो वो भी आपको समझा देंगे। वोटिंग करेंगे, पहले मैं देखूंगा इसके इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर कि कितने स्टूडेंट्स कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी जो समझना है। फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की गई होगी या मतलब बताया जाएगा, उसी को फिर इंशाल्लाह कवर भी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह पहले ये लॉन्ग क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सारा डिस्कस कर लें, फिर जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपके साथ प्रॉपरली वीडियोस के अंदर डिटेल में बताया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो के अंदर आपको चीज़ें समझ आई हैं, तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा। इसके पैसे बिल्कुल नहीं आपके लगते, और नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी क्लिक कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द। अब आपको इंतज़ार नहीं कराते, इंशाल्लाह जल्द आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।